आदरणीय बंधु माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में कार्तिक माह में सुनी जाने वाली कार्तिक स्नान की कहानी सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से कार्तिक के ठाकुर जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, घर के धन धान्य में बढ़ोतरी होती है, वह मनुष्य अनेकों पुण्यों को प्राप्त कर वैकुंठ लोक को जाता है। कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा कहानी के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई कार्तिक का स्नान कर रही थी। वह सुबह जल्दी उठती, स्नान करती, ठाकुर जी के मंदिर जाती, वहां पूजा पाठ कर पीपल, पथवारी और तुलसा जी को सींचती, कथा कहानी कहती और सुनती, भजन कीर्तन करती। इन सब के अलावा बुढ़िया माई ने कार्तिक का एक नियम ले रखा था कि वह हर रोज एक ब्राह्मण देव को भोजन करवाती और फिर स्वयं भोजन करती। एक दिन बुढ़िया माई कार्तिक स्नान करके पूजा पाठ करके घर वापिस आई और घर आकर प्रेम पूर्वक भोजन बनाया। भोजन बनाकर वह ब्राह्मण देव को बुलाने निकल गई, लेकिन उसे उस दिन भोजन करवाने के लिए कोई भी ब्राह्मण देव न मिले। वह कई जगह पर गई, परंतु हर जगह निराशा ही हाथ लगी। अब उसने सोचा कि मेरा नियम कैसे पूरा होगा, और निराश होकर घर की तरफ लौट पड़ी। तभी उसे रास्ते में दो कुमार मिले। बुढ़िया माई को देख उन्होंने पूछा, माई बड़ी दुखी दिख रही हो, क्या बात है? उनकी बात सुनकर बुढ़िया माई ने कहा, कार्तिक का महीना चल रहा है और मैंने यह नियम ले रखा है कि मैं पहले ब्राह्मण देव को भोजन करवाती हूँ, फिर स्वयं करती हूँ, परंतु ना जाने आज ठाकुर जी मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हैं। मुझे भोजन करवाने के लिए कोई भी ब्राह्मण देव नहीं मिले। बुढ़िया माई की बात सुनकर वे दोनों कुमार बोले, माँ, आज हम दोनों भी भूखे हैं, सुबह से कुछ नहीं खाया, क्या तुम हमें भोजन करवा दोगी? लेकिन एक बात है कि जाति धर्म से हम ब्राह्मण नहीं हैं। उनकी बात सुनकर बुढ़िया माई ने कहा, बेटा, भूखे को भोजन करवाने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और वह दोनों कुमारों को अपने साथ घर ले आई, प्रेम पूर्वक दोनों को बिठाया और फिर भोजन करवाया। भोजन कर जब वे जाने लगे तो उनमें से जो बड़ा कुमार था उसने कहा, माँ, तुम्हें किसी वस्तु की आवश्यकता है तो मांग लो। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, बस एक चिंता है। कुछ समय पहले इस नगर के राजा के पास से कुछ मोती मूंगा मांग कर लाई थी, बस ये ही सोचती रहती हूँ कि वो कैसे वापस करूँगी। वो बड़ा कुमार बोला, माँ, तुम चिंता मत करो। उन्होंने बुढ़िया माई के आंगन में एक पेड़ लगा दिया और चलने लगे। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा, तुम कौन हो, क्या अपना परिचय नहीं दोगे? तब वे बोले, माँ, हम दशरथ नंदन राम और लक्ष्मण हैं। इतना कहकर वह चल दिए और बुढ़िया माई उन्हें एकटक निहारती रह गई। सुबह जब बुढ़िया माई सोकर उठी तो उसने देखा आंगन में लगे पेड़ से झड़े हुए मोती मूंगा धरती पर पड़े हैं। बुढ़िया माई मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई।
उसने ठाकुर जी का धन्यवाद करते हुए कहा, चलो अब राजा का उधार तो चुक जाएगा। फिर उसने अपना रोज का नित्य नियम किया और उन मोती मूंगा को उठाकर राजा का उधार चुकाने चल पड़ी। महल में पहुंची और जाकर राजा के मंत्री को मोती मूंगा देते हुए कहा कि मैं ये मोती मूंगा वापस कर अपना उधार चुकाने आई हूँ। मंत्री ने सोचा, इसके पास कहाँ से आए मोती मूंगा, नकली लेकर आ गई होगी। ऐसा सोच उसने बुढ़िया माई से कहा, जाकर उस कोने में पटक दे। बुढ़िया माई ने वह रखे और वापस चली आई। अब जहाँ महल में बुढ़िया माई ने मोती मूंगा रखे थे, वह स्थान तो जगमगाहट से भर गया। ऐसी जगमगाहट देख मंत्री ने उन्हें परखा तो समझ गया ये तो असली हैं। उसने बुढ़िया माई को बुलाया और पूछा कि ये तू कहाँ से लाई। बुढ़िया माई ने मंत्री को सारी बात बताते हुए कहा कि दशरथ नंदन राम लक्ष्मण ने मेरे आंगन में मोती मूंगा का पेड़ लगाया था, उसमें से ये झरे हैं। मंत्री ने सारी बात राजा को बताई तो राजा ने बुढ़िया माई से कहा, वह पेड़ तेरे आंगन में शोभा नहीं देगा, उसे महल में होना चाहिए। बुढ़िया माई ने कहा, महाराज तो आप उसे महल में लगवा लो। राजा ने वह पेड़ अपने महल में लगवा लिया, लेकिन महल में लगते ही वह पेड़ बबूल का हो गया। अगले दिन राजा ने बुढ़िया माई को बुलाया, अपने किए की क्षमा मांगी और वापस वह पेड़ बुढ़िया माई के आंगन में लगवा दिया और बहुत सा धन और हीरे मोती देकर बुढ़िया माई को विदा किया। और इस प्रकार बुढ़िया माई के बहुत सा धन हो गया। बुढ़िया माई उस धन से बहुत से दान धर्म के कार्य करने लगी, जिससे उसे अत्यधिक पुण्यों की प्राप्ति हुई और अंत में वह बैकुंठ लोक को गई। बोलो कार्तिक के ठाकुर जी की जय। हे ठाकुर जी, जैसी कृपा आपने बुढ़िया माई पर की, वैसी सब पर करना। इस कथा कहानी को सुनने वाले सुनाने वाले सबके घर अन्न धन सुख समृद्धि से भरना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।